सीबीआई डायरेक्टर पद से छुट्टी के बाद आलोक वर्मा की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। पीटीआई को दिए बयान में आलोक वर्मा ने कहा कि उच्च संस्थानों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सीबीआई प्रमुख जांच एजेंसी है और इसे बाहरी दबाव के बिना काम करना चाहिए। आलोक वर्मा ने कहा कि उन्होंने सीबीआई की साख बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसी साख को खराब करने की कोशिश हो रही है। 23 अक्टूबर के आदेश का जिक्र करते हुए वर्मा ने कहा कि एक व्यक्ति की ओर से लगाए गए झूठे आरोपों पर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि समिति इसके लिए अधिकृत नहीं थे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कई अहम और तीखी बातें कही हैं आलोक वर्मा ने। देखिए, आलोक कुमार वर्मा ने वही बात कही है जो वो शुरुआत से कहते रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके डिप्टी राकेश अस्थाना जिस तरह से उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं और उन्होंने उसके ऊपर मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उसके बाद से ही उनके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा और उनको छुट्टी पर भेज दिया गया था। और ठीक कल उन्होंने हटाए जाने के बाद यही बयान दिया है कि वो इंस्टीट्यूशन की गरिमा को बचाए रखना चाहते थे, लेकिन एक आदमी के झूठे बयानों के आधार के ऊपर, जो कि उसके लिए भी हार्मफुल है और इंस्टीट्यूशन के लिए भी हार्मफुल है, सिर्फ उसके कहने पर उनको पद से हटा दिया गया। हालांकि जो सीवीसी ने जांच की थी, सीवीसी ने जांच में पाया था कि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसमें काफी सारे आरोप ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करते हैं और उसको सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जाना बेहद जरूरी है। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर तैनात है। लिहाजा उनको उस पद से हटा करके इन आरोपों की जांच की जानी चाहिए। ये कड़ी जो टिप्पणी है ये सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में की थी, जो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी। हालांकि अब जरूर आलोक कुमार वर्मा अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं और पीटीआई को या एजेंसी को बयान दिया है जिसमें बताया है उन्होंने कि उनको बिना वजह उनको हटाया गया है, ना ही उनको मौका दिया गया है, बल्कि किसी और व्यक्ति के कहने पर झूठे आरोपों के आधार पर उनको हटा दिया गया है। तो एक तरह से अपने आप को इस समय वो पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र, क्योंकि अब जो पहली बार बयान दिया है हटाने के बाद आलोक वर्मा ने, तो अभी उनके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का भी, तो ऐसा कुछ और कोई जानकारी मिल पा रही है क्या आपको? देखिए प्रयोदय, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन जहां तक जानकारी है उनके पास नहीं बचा है, क्योंकि जिस कमेटी ने फैसला लिया है वो हाई पावर्ड कमेटी है जिसके अंदर खुद प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं और जो तीसरे पर्सन होते हैं जो उस कमेटी के अंदर होते हैं वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। हालांकि कल जो फैसला लिया गया था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, बल्कि उनकी तरफ से नॉमिनेट किए गए जस्टिस सीकरी थे। यानी कि जो तीनों लोग हैं वो हाई पावर्ड कमेटी के अंदर शामिल हैं और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो भी उस कमेटी के अंदर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो फाइंडिंग्स पाई गई थी वो उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया। तो ठीक है जितेंद्र, और ये महत्वपूर्ण बात भी है और इसीलिए आलोक वर्मा ने अपना बचाव भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उन पर एक व्यक्ति की वजह से जो आरोप लगाए गए उसके चलते कैसे पूरी संस्था की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। और अब उनके पास, जैसा कि जितेंद्र ने बताया, क्योंकि एक कमेटी की तरफ से फैसला आया है, तो अब उनके पास कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं बचा है।